Hello everyone, this is Maruf Ahmed, Professor of Radiology and Imaging Technology, and welcome back to my YouTube channel all about radiology. Today I am going to discuss about the production of X-rays. आज हम बात करेंगे X-rays का एक्चुअल प्रोडक्शन होता कैसे है। तो आप बार बार जो सुनते हैं या आपको जो बताया जाता है कि एक प्रोसीजर है, एक करंट इज पास्ड थ्रू द फिलामेंट एंड हीट्स इट अप which enables electron to be released from the filament through thermionic emission। मतलब एक्सरे के प्रोडक्शन के लिए जब भी हम एक्सरे ट्यूब को करंट सप्लाई करते हैं तो उस करंट की वजह से जो उसके अंदर फिलामेंट प्रेजेंट होता है वो फिलामेंट हीट अप हो जाता है और हीट होने की वजह से वहां से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। हीट होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं तो हीट को हम थर्मल वर्ड से यूज करते हैं और जो आयरन्स रिलीज हुए यानी जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए ये प्रोसीजर इसीलिए थर्मियोनिक इमिशन कहलाता है। तो इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स they are attracted towards the positively charged anode and hit the target with a maximum। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन हुआ ये इलेक्ट्रॉन्स जाकर टकराते हैं, बॉम्बार्डमेंट करते हैं ऑन एनोड और एनोड पर जो हमारा फिलामेंट प्रेजेंट है, सॉरी एनोड पर जो हमारा ये टारगेट प्रेजेंट है उसके ऊपर ये बॉम्बार्डमेंट होती है, अपनी मैक्सिमम एनर्जी के साथ ये टकराते हैं। सो एज द इलेक्ट्रॉन्स बॉम्बार्ड द टारगेट they interact on anode material which results in the conversion of energy into 99% heat and X-ray photons only 1%। तो जब ये कन्वर्जन होता है तो इसमें सिर्फ 1% ही हमें एक्सरेज का प्रोडक्शन मिलता है, बाकी 99% हीट यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। इतनी ज्यादा हीट अगर प्रोड्यूस होती है तो आपके माइंड में डेफिनेटली एक क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिर इस हीट को रिलीज करने के लिए, इस हीट को दूर करने के लिए यहाँ पर और क्या ऑप्शन होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक कॉपर का एनोड लगा हुआ है। ये कॉपर का एनोड हमारे लिए इस पर्टिकुलर ट्यूब से हीट को टारगेट मटेरियल, यहाँ पर जो आपको ये नजर आ रहा है टंगस्टन विच इज अ टारगेट मटेरियल, इस टारगेट मटेरियल से हीट को कॉपर पे ट्रांसफर करते हैं और फिर कॉपर से जो इस ट्यूब हाउसिंग में जो इसके हीट को रिमूव करने के लिए जो कूलिंग सिस्टम लगा होता है उस कूलिंग सिस्टम पे ये हीट को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो एक बार अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूं तो जो हमारे पास हाई वोल्टेज सप्लाई हम एक्सरे ट्यूब के साथ कनेक्ट करके रखते हैं, ये करंट से नेगेटिव वोल्टेज वाला जो टर्मिनल हमारा कनेक्टेड है विच इज जो आपका कैथोड है और उसमें प्रेजेंट है ये आपका, आप देख रहे हैं जो हेलिकल स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज फिलामेंट। ये फिलामेंट जब हीट हुआ तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम रिलीज होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बीम फुल एनर्जी के साथ, मैक्सिमम एनर्जी के साथ अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स टारगेट, क्योंकि ये एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक्सरेज के प्रोडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर बॉम्बार्डमेंट होना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है और मैक्सिमम एनर्जी के साथ इसके जो यहाँ पर एटम्स प्रेजेंट हैं टारगेट मटेरियल के विच इज अ टंगस्टन मटेरियल, वहां पर एनर्जी का कन्वर्जन होता है। तो इस तरह से एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है और बाकी हीट मैंने आपको बता दिया, ये जो कॉपर का एनोड साथ में लगा हुआ है जिसको हम स्टेम बोलते हैं, ये हीट को इजीली रिमूव कर देता है। तो एक्सरेज का प्रोडक्शन होने के लिए एक यहाँ पर एनिमेशन वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से एक्सरेज का प्रोडक्शन हो रहा है। आप देखें, इलेक्ट्रॉन बीम पहले एनोड से टकराया और फिर ये एनोड ने यहाँ पर हमें एक्सरे बीम का प्रोडक्शन करके बताया। यहाँ पर टेम्परेचर आप देखिए कितना ज्यादा जनरेट हो रहा है ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सफिशिएंट हो जितने हम चाहते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे उतनी नंबर ऑफ एक्सरेज होंगी। सो बिकॉज नंबर ऑफ एक्सरेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही आगे हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमेंट करिए, शेयर करिए ताकि ऐसे ही और लेक्चर्स के साथ मैं आपके पास वापस आऊं, नए लेक्चर्स रिलेटेड टू दी रेडियोलॉजी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।